दोस्तों आजकल गर्मी अपने चरम पर है। ज़्यादातर लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी पंखा तो कभी एसी। दोस्तों कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि एसी चलाने के दौरान हमें अपना पंखा यानी सीलिंग फैन बंद रखना चाहिए अथवा उसे चलाना चाहिए। यदि हम पंखा और एसी दोनों साथ चलाएंगे तो इसके क्या नुकसान या फायदे होंगे, इससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा या ज़्यादा। ऐसे ही तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं। तो दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब हाजिर हैं, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं और आप हमारी वीडियो से अपडेट रहें। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। हम अपनी वीडियो की पहले पंखे के नुकसान बता देते हैं और अंत में फ़ायदा बताते हुए हैप्पी एंडिंग करेंगे अपनी इस वीडियो का। दोस्तों यदि आप एसी चलाने के दौरान भी पंखा चलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पंखा कभी भी अपनी ओर से हवा नहीं बनाता, वह केवल मौजूद हवा को ही सर्कुलेट करता है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, यदि आपके एसी वाले कमरे में धूल भरी है तो पंखा उस हवा को भी उड़ाएगा और जब वह धूल उड़ेगी तो उसी वक्त आपका एसी भी हवा को ऑब्जर्व करता है, यानी हवा को सोखता है। ऐसे में वह धूल एसी के फिल्टर पर जमा हो जाएगी और आपके एसी की कूलिंग कम हो जाएगी और वह गंदगी और भी कई खामी आपके एसी में कर सकती है। तो पंखा चलाने का जो नुकसान है वह सबसे पहला यही है कि यदि आपके कमरे में धूल है तो आप कभी भी एसी और पंखा भूलकर भी साथ ना चलाएं। तो दोस्तों ये तो हुई नुकसान की बात। अब नज़र डालते हैं एसी और पंखे को साथ चलाने को लेकर वो तमाम कौन से फायदे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एसी और पंखे के साथ चलाने के फायदे क्या हैं। मान लीजिए आप बिना पंखे के अपना एसी चलाते हैं तो आपको एसी को 18 से 20 डिग्री पर सेट करना होगा। फिर आपका एसी ऐसी स्थिति में आपका एसी ज़्यादा बिजली कंजप्शन करेगा और आपका बिल भारी भरकम आएगा। जब आप भारी भरकम बिल देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने एसी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, लेकिन आपने साथ में पंखा नहीं चलाया। यदि आप साथ में एसी के पंखा भी चलाते हैं तो आप एसी को 25 से लेकर 27 तक उसकी कूलिंग सेट कर सकते हैं और इतनी कम कूलिंग में भी पंखा चारों ओर उस ठंडक को फैला देगा, जिसकी वजह से एक तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, दूसरी बात आपके एसी में भी कम कट लगेंगे। अब हम नज़र डालते हैं एक दूसरे फायदे की ओर। दोस्तों आजकल आप सभी जानते हैं कि लोग रेडीमेड घर लेते हैं और बाद में उसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालतों में अक्सर बेड वगैरह को लेकर कई खामियां रह जाती हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे मान लीजिए आपने जहां एसी लगाया है वहां से सीधी हवा आपके बेड तक नहीं आती, तो ऐसी हालत में भी अगर आप एसी और पंखा दोनों साथ चलाते हैं तो आपको इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा और निश्चित रूप से आपको रूम के हर कोने में हवा मिलेगी। अब तीसरा फायदा यह है कि यदि आप एसी और पंखा साथ चलाते हैं तो आप एसी को कम कूलिंग पर सेट करके छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आप पंखा साथ नहीं चलाते हैं तो होता क्या है कि कई बार एसी काम करना बंद करता है तो 2 से 4 मिनट के बीच में ही आपकी आंख खुल जाएंगी और आपको महसूस होगा कि आपका ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप एसी और पंखा दोनों साथ चलाते हैं तो करीब अगर एसी काम करना बंद भी कर दे तो करीब करीब आधे घंटे तक आपको महसूस ही नहीं होगा कि एसी ने काम करना बंद कर दिया है और आप नींद अपनी पूरी कर सकते हैं। और इसी बीच करीब आधे घंटे का जब गैप मिलेगा तो इसी बीच संभव है कि आपका एसी दोबारा चालू हो जाए और आपकी नींद लगातार सुबह तक जारी रहे। जब पंखा और एसी दोनों ही आप साथ चालू रखेंगे तो ऐसी हालतों में आपको बेहतर नींद आएगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एसी और पंखा दोनों को साथ चलाने से पहले यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके कमरे से कहीं एयर लीक तो नहीं है। पहले आप सुनिश्चित करें और उस स्थान को बंद करें जिससे कि हवा बाहर नहीं जाए। यदि आप एसी और पंखा दोनों साथ चलाते वक्त उस लीकेज पॉइंट को छोड़ देंगे तो आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा, मजबूरन आपको 27 से फिर 20 डिग्री पर ही अपने एसी की कूलिंग सेट करनी पड़ेगी, जो आपकी जेब के लिए नुकसानदेह होगी। तो दोस्तों अपने रूम को सुनिश्चित कीजिए कि उसमें एयर लीक नहीं है और उसके बाद कम कूलिंग पर एसी और पंखे का मजा लीजिए और साथ ही
अपने बिजली के बिल को आप अब घटा चुके हैं और घटाने का फार्मूला भी जान चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का दूसरे लोग भी लाभ लें तो कृपया करके इस वीडियो को उन लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली ही ऐसी एक रोचक वीडियो में।